नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में लेकर आई हूं आपको आसानी साइक्लोन के बारे में बताऊंगी। 50 सालों में पहली बार ज़मीन से निकला यह चक्रवात दोस्तों, और गुजरात में आया हुआ है ये। तो दोस्तों चलिए इस न्यूज़ से आप लोग को रूबरू कराते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से आसमान से आफत बरस रही है, मानो राज्य में जल प्रलय आ गया हो। बाढ़ की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, लेकिन आईएमडी ने शुक्रवार को कच्छ की खाड़ी में जमीन वाले भाग के पास एक गहरे दबाव के साइक्लोन के उत्पन्न होने की जानकारी दी थी। दोस्तों, इस साइक्लोन चक्रवात का नाम आसना या आसानी रखा हुआ है और इसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। लगभग 49 साल के बाद ऐसी पहली बार हुआ है कि कोई साइक्लोन तटीय इलाकों में डेवलप होकर समुद्र की ओर बढ़ा है, और मौसम विभाग ने बताया है कि इस साइक्लोन से कोई खतरा नहीं है, वह तट से समुद्र की ओर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार साइक्लोन आसना से पहले और वर्ष 1891 और 2023 के बीच अगस्त के दौरान अरब सागर में ऐसे केवल 3 चक्रवाती तूफान आए। आखिरी बार ऐसा साइक्लोन 1976 में उड़ीसा की तट पर उत्पन्न हुआ था, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और अरब सागर में प्रवेश कर गया। 1944 में आया साइक्लोन अरब सागर के तट का पास काफ़ी तबाही लाया था दोस्तों, और वही 1964 में जब आया था तो साइक्लोन गुजरात के तट पर डेवलप हुआ और वहीं पर ख़त्म हो गया। और दुर्लभ घटना दोस्तों यह है कि अहमदाबाद में आईएमडी के वैज्ञानिक और हेड अशोक कुमार दास ने इस घटना की दुर्लभता के बारे में बताया है। और अहमदाबाद में दोस्तों यह चीज़ हो रही है, और उन्होंने कहा कि यह एक दुर्लभ घटना है। पिछली बार ऐसा कुछ 1976 में हुआ था, जब ज़मीन पर एक दबाव बना साइक्लोन में बदल गया और फिर समुद्र की ओर बढ़ गया, और आमतौर पर इसके विपरीत होता है। तट से दूर जा रहा है दोस्तों। आईएमडी ने बताया कि गुजरात के कच्छ के पास और पाकिस्तान और पूर्वोत्तर अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना गहरे दबाव की वजह से बना साइक्लोन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अरब सागर में चला गया है। इस साइक्लोन आसना का नाम पाकिस्तान ने दिया था, और यह अगले 2 दिनों तक भारतीय तट से दूर उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का क्या माहौल है दोस्तों? डीप डिप्रेशन एक कम दबाव की स्थिति है, जिसमें हवा की पाकिस्तान तथा पूर्वोत्तर अरब सागर के आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना गहरे दबाव की वजह से बना साइक्लोन पश्चिम की ओर जा रहा है। दोस्तों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का माहौल क्या है? डीप डिप्रेशन एक कम दबाव की स्थिति है, जिसमें हवा की गति 52 किलोमीटर प्रति घंटे से 61 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, जबकि साइक्लोन में हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटे और 87 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। किसी कम दबाव प्रणाली के साइक्लोन में बदलने के लिए समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होना आवश्यक है। अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में समुद्र की सतह का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस है। अरब सागर में यह लगभग 27-28 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन के लिए आदर्श परिस्थिति बनी हुई है। दोस्तों, यह चक्रवाती तूफान आसना पिछले 6 घंटों में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, और 30 अगस्त 2024 को, जैसे कि बताया मैंने आपको, 23:30 बजे IST तक कराची से 160 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने से पहले इसके उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस चक्रवात का नाम आसना क्यों रखा गया। चक्रवात का नाम आसना रखने का सुझाव पाकिस्तान ने दिया है। अधिकारियों ने बताया कि गहरे दबाव के चक्रवात में बदलने की वजह से इसका नाम आसना रखा गया है। यह नाम पाकिस्तान ने बताया है, और यह एक दुर्लभ घटना है कि जमीन पर गहरा दबाव समुद्र के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदल गया, और अगस्त में अरब सागर में चक्रवात का बनना भी दुर्लभ है।
तो दोस्तों इसी न्यूज़ अपडेट के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगी और आई होप ये आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो आसना चक्रवात क्या है और किस तरह से आया हुआ है गुजरात में, तो आप लोग को पता चल गया होगा मेरे वीडियो के माध्यम से। तो बस अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती है अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।